viewers, hello YouTubers, जीके enthusiasts, गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स सबके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल देयर सीए एंड जीके नीड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अफेयर्स हॉटस्पॉट पर। मेरा नाम है रजत बंसल और आज हम करने जा रहे हैं 50 MCQs, 50 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम, हर कॉम्पिटिशन, हर जीके क्विज में मदद करेंगे और साथ ही साथ आपको सोसाइटी में भी एक इंसाइट देंगे चल क्या रहा है। आपके जो भी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पूरी प्रेजेंटेशन देखें, बिकॉज हम साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे जो कि पीडीएफ में अवेलेबल नहीं होगी। मोर ओवर मैं आपसे कहूंगा कि आपको जो भी वीडियोस, जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। उसका नाम भी अफेयर्स हॉटस्पॉट से है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें टू रिसीव द नोटिफिकेशंस फॉर आवर लेटेस्ट वीडियो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी वो मैं आगे चल के बताते रहूंगा। और सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन, एज द मोटो सेज, कीप लर्निंग, कीप होपिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रचित बंसल, जैसा मैंने बताया, और मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम दिया था, जो कि एक नई तरह की शिक्षा प्रणाली अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है। जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा, यूपी से संबंध रखने वालों को पता होगा कि पेट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका सीधा सीधा गवर्नमेंट एग्जाम से लेने देना है, क्योंकि ये एक पहली चरण परीक्षा है जिसके लिए जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी वाले सेगमेंट में, मेरे उसमें 99.484061 परसेंटाइल थे। साथ ही साथ जो आप वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत उसमें मेरा योगदान है। मैंने एनडीए एग्जाम 2020 भी क्वालिफाई करा था और मेरे टीम में मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र, अच्छे क्लासमेट हर्षित कपूर, जो कंटेंट क्यूरेटर भी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक स्टेट लेवल क्विज कॉन्टेस्ट में पोजीशन भी होल्ड करी है। बहुत ही एविड क्विजर, उनको हमारे क्लास में करंट अफेयर्स मास्टर के नाम से भी जाना जाता था। चीयर्स, क्योंकि हम लोग टीम को कर रहे हैं तो हमारी टीम आपके बिना अधूरी है। साथ ही साथ आपको भी थम्स अप, बिकॉज आपके अंदर पोटेंशियल है कुछ नया सीखने का, आपके अंदर पोटेंशियल है कुछ नया कर दिखाने का, अपने ड्रीम्स अचीव करने का, क्योंकि आपने ये चैनल चुना है और आपने एक अच्छा माध्यम चुना है अपनी स्टडीज को फॉस्टर करने का, प्रोग्रेस करने का। So that's why you are also a part of our team. So cheers to you, kudos to you. Let's move without wasting any time to the first question on your screen now. The first question is, who has become the new CEO of International Cricket Council? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए थॉमस बाक, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, सी जियोफ एलार्डिस, या डी मनु सहानी। अगर आपको आंसर पता है तो आप ऑप्शन या फिर पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पॉज कर दीजिए वीडियो को, आंसर लिख दीजिए और लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। अगर आपने लिख दिया है तो ये लीजिए, इनकी फोटो भी आ गई है, चमकते दमकते खुश होते हुए। जियोफ एलार्डिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी दे देता हूँ आपको। जैसा मैंने कहा था, थोड़ी स्टैटिक भी मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है, मैं बताना चाहूंगा कि आईसीसी ओरिजिनली वाज फाउंडेड इन 1909, दैट इज 1909, एंड वाज नोन एज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ओरिजिनल नेम था ये, और अब रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है। रिसेंटली या यूं है कुछ समय पहले, बहुत समय पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया था। साथ ही साथ इसके चेयरमैन की बात करूं तो वो है ग्रेग बार्कले, और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। दुबई जो कि कैपिटल है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। और अब भाई साहब की बात करें, जियोफ एलार्डिस, तो इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, here's on your screen. Which country has hosted the G7 Foreign and Development Ministers Summit 2021? G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि मैं स्टैटिक भी दे रहा हूँ। और
अगर आपने लिख लिया है आंसर तो बट वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या है। आंसर है यूनाइटेड किंगडम। G7 एक बहुत ही मतलब बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, एक तरह से कह सकता हूँ। G7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप बना हुआ है 7 कंट्रीज का। एक अनऑफिशियली या फिर कह सकते हैं एक डब करी हुई 8th मेंबर भी है इसकी। तो मैं आपको 7 मेंबर्स की लिस्ट दे देता हूँ। 7 मेंबर्स जो G7 का हिस्सा है वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस, यूनाइटेड किंगडम और यूके जो कि ऑप्शंस में है, एंड प्लस ईयू जो कि 8th मेंबर की तरह डब किया गया है। ईयू का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। और जो G7 का ये समिट हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम में लंदन शहर में हुआ था। खैर इतना ही है इसमें, आप आशा नोट कर रहे होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। The world's first Bitcoin city will be set up in which country? हम लोग देखते हैं कि बिटकॉइन का आजकल बहुत ज्यादा क्रेज हो चुका है। तो बिटकॉइन सिटी, पहली बिटकॉइन सिटी कहाँ पर दुनिया में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है चाइना, इजराइल, इंडिया या फिर एल सल्वाडोर। तो अगर आपको आंसर पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो आंसर है एल सल्वाडोर। और ये बिटकॉइन वाली जो सिटी है ये आपकी लोकेटेड होगी गल्फ ऑफ फॉन्सिका नियर अ वोल्केनो इन एल सल्वाडोर। तो गल्फ ऑफ फॉन्सिका के पास होगी जो कि एक वोल्केनो के पास है। साथ ही साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है नजीब बुकेले। तो मिस्टर नजीब बुकेले एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं। और इस बिटकॉइन सिटी को बनाने के लिए $1 बिलियन का बिटकॉइन बॉन्ड इशू करा गया है जो कि इसको फंड कर रहा है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज बिकम द बेस्ट सी स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला। तो आंसर इसका है हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो कि 17th चीफ मिनिस्टर है वहां के। और गवर्नर होंगे मिस्टर विश्वभूषण हरिचंदन। तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि काफी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इम्पोर्टेंट बहुत है, प्लीज प्लीज याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। और हाँ, अगर आपको पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स सब मिलेगा। अभी क्योंकि हम लोग इनिशियल सेटअप है तो हम लोग अभी सेगमेंट्स अपने एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। बट जनरल एज एंड व्हेन जब और वीडियोस आएंगी तब उसमें आप देखेंगे कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी एक्टिव हो चुके हैं, साइट भी मिल चुकी है। तो अभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स, वेल फ्रेम्ड हैंड रिटन नोट्स जहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ उसके रिलेटेड बैकग्राउंड, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल डिफेंस, नेशनल, सब तरह की जीके, सब तरह के सेगमेंट्स कवर होंगे। तो प्लीज प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। Next question, which award has been conferred by President Ramnath Kovind to Group Captain Abhinandan of the Indian Air Force? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र। बहुत ही आसान क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। आंसर है डी, वीर चक्र। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर दूंगा। आप फोटो देख पा रहे होंगे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की। इनिशियली ये विंग कमांडर थे जो कि अब ग्रुप कैप्टन हो गए हैं। तो इन्होंने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया था 27 फरवरी 2019 को। और इनका फाइटर एयरक्राफ्ट था MiG-21 बीसन। और जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इसी जद्दोजहद में, और ये पाकिस्तान लैंड कर गए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। Who has received the Tata Literature Life Lifetime Achievement Award 2021? टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला है? ऑप्शन ए सरस पूनावाला, ऑप्शन बी अनीता देसाई, ऑप्शन सी आदिल जूसवाला, ऑप्शन डी शशि थरूर। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो जरूर लिखें। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीता देसाई। इनकी फोटो भी आ गई है। मैं इनकी कुछ प्रमुख किताबों के नाम बता देता हूँ आपको। इनकी प्रमुख किताबों के नाम है बॉम्बगार्डनर्स बॉम्बे एंड इन कस्टडी जो कि एक उर्दू पोएट के बारे में है जो कि अपने डिक्लाइनिंग डेज में है।
अपने बीते हुए दिनों में है, रिटायरिंग पीरियड में है और ये किसी एक अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट की गई थी। अनीता देसाई को बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है और पद्म भूषण से भी सम्मानित है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Who has won the men's single title in the Indonesia Masters Badminton Tournament 2021? इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए एकेन या फिर अकाने यामागुची, ऑप्शन बी केंटो मोमोटा, ऑप्शन सी एंडर्स एंटोनसेन या ऑप्शन डी एन सियों। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है केंटो मोमोटा। उनकी पिक्चर भी आ गई है और अगर एग्जाम में अगर आएगा तो बेसिकली ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको जानने की वैसे तो जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Recently, Matilda Kullu, a tribal woman from which state, has been included in the Forbes list of most powerful women. हाल ही में किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शंस हैं झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको फोटो के जरिए ही मिल जाएगा। ये उड़ीसा की आशा वर्कर हैं। आशा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, उसका फुल फॉर्म होता है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो फिर जो उड़ीसा की आशा वर्कर हैं, इनको फोर्ब्स की 21 पावरफुल विमेन ऑफ इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। ये गरगद बहल विलेज इन बारा गांव ऑफ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। डिवोटेड हर लाइफ लुकिंग आफ्टर 964 पीपल इन हर तहसील। इन्होंने अपनी जीवन यापन 964 युवक युवतियों और बड़े बुजुर्गों की सेवा में गुजार दिया अपनी तहसील में। और ये विलेज की कोविड-19 वॉरियर के रूप में भी जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। Recently, who has become the new chairman of CBIC? हाल ही में CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CBIC क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ऑप्शंस हैं मिस्टर कुमार पटेल, एम अजीत कुमार, विवेक जोरी या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेक जोहरी। आप सिंबल देख लीजिए सीबिक का, उसके नीचे उसका मोटो लिखा है, वो भी आ सकता है, देश सेवार्थ कर संचय। ये विवेक जोहरी है, मिस्टर विवेक जोहरी, उनकी फोटो। और अब सीबिक का हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली में है। जो भी ये ऑफिसर्स इलेक्ट होते हैं वो कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं और जो कि अभी इस समय प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, तो ये उन्होंने इलेक्ट करे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Recently who has been honored with Time Magazine India Lifetime Achievement Award? हाल ही में टाइम मैगजीन इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सीमा हसन, सुधाकर जोशी, डीसी सिंघानिया या फिर नन ऑफ दीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी सिंघानिया साहब। डीसी सिंघानिया जी एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट और लॉयर भी हैं और इनको टाइम मैगजीन ने अभी अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ये उनकी फोटो है। आगे बढ़ते हैं। Recently US launched its new communication satellite Zhongxing 1D। नाम से समझ में आ जाएगा क्या आंसर है। खैर, हाल ही में किसने अपना नया संचार उपग्रह Zhongxing 1D लॉन्च किया है? इटली, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना। मेरे ख्याल से तो नाम से समझ आ जाना चाहिए। इसका आंसर है टी, चाइना। अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा स्टैटिक बता देता हूँ। ये लॉन्च की गई है जो सैटेलाइट है, ये लॉन्ग मार्च 3D कैरियर रॉकेट से लॉन्च की गई है, जो कि जो इसका बेस था जहाँ से लॉन्च की, उसका नाम है जी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, चाइना में। और ये 4 बजे बीजिंग के टाइम पे लॉन्च की गई थी। इसका नाम है Zhongxing 1D। तो याद रखिएगा, चाइना चाइना के बारे में काफी ज्यादा न्यूज आ रही है इस समय। अभी आगे एक और प्रश्न आएगा चाइना के बारे में, तो मेरे ख्याल से आपको चाइना रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए और क्योंकि पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। Recently, who has become the first woman chairperson of Indian Mountaineering Foundation? हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए बनीता गोस्वामी, ऑप्शन बी हर्षवंती बिष्ट,
ऑप्शन सी मनोरमा सिन्हा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, दैट इज इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवंती बिष्ट। ये अभी 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स हैं। 1 दिसंबर, 28, 29 नवंबर के, मतलब अभी रिसेंट करंट अफेयर्स है, 3-4 दिन के ही हैं। और हर्षवंती बिष्ट अभी रिसेंटली बनी है और ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बन गई है आईएमएफ की, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देता हूँ। सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट की फाउंडर रही हैं हर्षवंती बिष्ट, ये उनकी फोटो। ये माउंटेनियर भी हैं और फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next question, which country has recently separated from the United Kingdom and became a fully republican country? हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया है? ऑप्शन ए गियाना, ऑप्शन बी सुरीनामे और या फिर सुरीनाम, ऑप्शन सी बारबाडोस या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबाडोस। ये उसका मैप भी आ गया है और इसका बैकग्राउंड वैसे तो कुछ खास है नहीं, बस यही याद रख लीजिए, इतना ही आएगा अगर आएगा तो। नया क्वेश्चन, नए ऑप्शंस। नया क्वेश्चन ये है, रिसेंटली पराग अग्रवाल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बिकम द सीईओ ऑफ विच कंपनी? हाल ही में भारतीय मूल के पराग अग्रवाल किस कंपनी के सीईओ बने हैं? अगर आपको ये सब जो क्वेश्चंस देख रहे हैं उसके इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन और इलेबोरेट आंसर चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम लोग और अच्छी वीडियो में उसके बारे में और अच्छे से जांच पड़ताल रिसर्च करके आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में अभी अभी रिसेंटली हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ अपलोड करी गई थी, जिसमें ये जो करंट अफेयर्स हैं उनमें से कुछ करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके स्टैटिक जी के बैकग्राउंड भी दिया गया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो इसीलिए लिंक पे जाके जरूर 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 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको ऐसी यूट्यूब वीडियोस और मिलेंगी जो कि हम लोग अपलोड करेंगे 2-3 दिन में। तो खैर क्वेश्चंस पर आते हैं। ऑप्शंस हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मेटा। इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर। बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इस समय पारस अग्रवाल। ट्विटर के हेडक्वार्टर्स में आपको बता देता हूँ, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में है। और जो इसके फाउंडर हैं वो है जैक डॉर्सी, जो इसके पहले पूर्व सीईओ भी थे। आगे बढ़ते हैं। Recently he was won the men's Ballon d'Or या Ballon d'Or for the 7th time। हाल ही में किसने 7वीं बार पुरुषों का Ballon d'Or जीता है? ऑप्शंस आर नेमार, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, जिन्होंने ये 7वीं बार जीता है। और ये पीएसजी के लिए खेलते हैं, पेरिस सेंट जर्मेन फुल फॉर्म है उसका। और इन्होंने इस अवार्ड को जीतने के लिए बेयार्न के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को हराया है या फिर पराजित करा है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी? हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है अधीर रंजन, अजीत कुमार, आर हरि कुमार, सौरभ घोषाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार। और ये उनकी फोटो भी आ गई। मैं पूरा बोलूंगा, एडमिरल आर हरि कुमार। और ये 25th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। अर्लियर ही सर्व्ड एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड। तो ये उनके बीच बारे में थोड़ी सी ब्रीफ टाइमलाइन हिस्ट्री। और ये 25th है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि 25th चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन है। तो ये है एडमिरल हरि कुमार। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विल बी नोन बाय विच नेम इन फ्यूचर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है रामेश्वर नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, शाह नेशनल पार्क या फिर डी शिव नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। अब इसके बारे में ज़्यादा इंसाइट नहीं हो सकता, इतना ही है, रामगंगा नेशनल पार्क नाम से जाना जाएगा। और ये आप याद रखिएगा ऑप्शन। अब अलग आगे क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट्स पाताल पानी रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर द ट्राइबल आइकन तांत्या भील? हाल ही में किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन तांत्या भील के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल या फिर केरला, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। रिसेंटली हुआ है और अभी इसी के
करस्पॉन्डिंग एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज, या यूं कहूँ जिसका नाम हबीबगंज था क्योंकि अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। ये 15 नवंबर 2021 को इसका नाम बदला गया है। आगे बढ़ते हैं। Who has recently released his autobiography Resolved, that is Uniting Nations in a Divided World? हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा Resolved, Uniting Nations in a Divided World का विमोचन किया है? ऑप्शंस है बराक ओबामा, जेफ बेजोस, ड्वेन जॉनसन और डी बान की मून। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो करेक्ट आंसर है डी बान की मून, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी रह चुके हैं। अगर अभी प्रेजेंटली बात करूं तो प्रेजेंटली एंटोनियो ग्यूतरस या फिर ग्यूटरस हैं। बान की मून साउथ कोरियन पॉलिटिशियन है और फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently, the Institute of Defense Studies and Analysis, located in Delhi, has been named after who? हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? सुषमा स्वराज, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली या फिर जॉर्ज फर्नांडिस। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, मिस्टर मनोहर पारिकर, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब लोग के बीच नहीं है। पैनक्रियाटिक कैंसर से इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रह चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the government of which state has started दुआरे राशन स्कीम to deliver ration from door to door? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो आंसर है वो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। थोड़ा ब्रीफ इनसाइट वेस्ट बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। गवर्नर वो है मिस्टर जयदीप धनकर, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। वो जो सीएम है वो सभी जानते हैं, ममता बनर्जी। ओके। Haichi 2 या फिर Haichi 2 which was seen in the news recently is an operation undertaken by which institution? हाल ही में खबरों में रहा हाइची, that is HAECHI होगा, हाइची 2 किस संस्थान द्वारा किया गया ऑपरेशन है? इसके ऑप्शंस हैं सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई, इंटरपोल या फिर ऑप्शन सी एफबीआई एंड फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरपोल। ये एक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा था रिसेंटली। इंटरपोल ने अभी हाल ही में 1000 लोगों को अरेस्ट किया था ओवर इंटरसेप्ट करके कुछ जो कि क्राइम कर रहे थे, साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम कर रहे थे। और मोर देन 20 कंट्रीज वर हेल्पिंग अदर पार्टिसिपेट कर रही थी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। इस पे इंडिया भी पार्टिसिपेट था। आगे बढ़ते हैं। What is the word of the year 2021 as per Collins Dictionary? कई सारे वर्ड ऑफ द ईयर बने हैं, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के बने हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बने हैं। तो हम यहाँ पर कॉलिंस डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या रहा है? तो ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, NFT, डीफाई। कुछ लोगों को क्रिप्टो करेंसी बड़ा डाउट रहता है कि होता क्या है यार। तो आप लोग को अगर उस पर वीडियो चाहिए डिकोड करने के लिए तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर हम लोग अभी कभी इस पर वीडियो लाते हैं तो आपको पता चल जाए। ओके, तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NFT, नॉन फंजिबल टोकन इसका फुल फॉर्म है। NFT होता क्या है, बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। NFT कुछ वो सर्टिफिकेट्स होते हैं या फिर यूं कह दूं एक तरह के आपके जैसे जायदाद के पेपर होते हैं ना, उस तरह से सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि बताते हैं कि आप किसी डिजिटल मीडिया को ओन करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं पॉपुलर है और बहुत ज्यादा डिमांड में है। जैसे किसी वायरल वीडियो का ओरिजिनल वर्जन अभी हाल ही में कुछ भी जैसे पॉपुलर हुआ हो, कोई भी वायरल वीडियो हुई हो, तो उसका जो जो बेसिक ओनर है, जो मेन ओनर है, उसके पास उसके राइट्स हैं। तो वो सर्टिफिकेट जो उसको मिलता है उसको NFT कहते हैं, नॉन फंजिबल टोकन। बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था अभी, इसीलिए कॉलिंस डिक्शनरी के हिसाब से ही वर्ड ऑफ द ईयर रहा है। आगे बढ़ते हैं। Which state has passed motor vehicles taxation amendment bill 2021 to levy a green tax on vehicles? वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए किस राज्य ने मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये अभी रिसेंटली पास किया गया था और बहुत ही अच्छा मूव है एक गवर्नमेंट के जरिए। तो वो ऑप्शंस में है, तो वो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी उड़ीसा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। लाइन वाइज अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि स्टैटिक जीके आपको बहुत हेल्प करेगी इसको आगे चलकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में मैंने पहले ही बैकग्राउंड दे दिया है, सीएम और गवर्नर बता चुका हूँ। आप बैक करके एक क्वेश्चन था उसमें आप बता सकते हैं। बेस्ट सी स्टेट ऑफ इंडिया क्वेश्चन था, उसमें आंध्र प्रदेश थे, तो उस वाले क्वेश्चन में मैंने आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर बताए, वो आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। करीरियाविस मैटर या फिर मेटर whose fossil has been recovered now was a 115 million year old dash species। तो एक जीवाश्म प्राप्त हुआ है, 115 मिलियन वर्ष पुराना है, वो किस प्रजाति से बिलोंग करता है? उसका नाम है करेरियाविस मेटर। ऑप्शंस है पक्षी दैट इज बर्ड, सरीसृप दैट इज रेप्टाइल, या फिर सी कीट या फिर इंसेक्ट, ऑप्शन डी पौधा या प्लांट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है पक्षी यानी कि बर्ड। ये उसकी फोटो है, ये एक मतलब बनाई गई एक कंप्यूटर जनरेटेड फोटो है जो कि उनके फॉसिल से जनरेट की गई है। तो दैट्स द फोटो, आप इसको देख सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि कितना पुराना आया है, कितना पुराना डिस्कवर किया गया है और क्या नाम है उस स्पीशीज का, उस फॉसिल का। तो वो बर्ड है और उसका नाम है करेरियाविस मेटर। आगे बढ़ते हैं। The 10th anniversary of which leader is observed as महापरिनिर्वाण दिवस? किस नेता की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी ज्योतिराव फुल्ले, या फिर डी दयानंद सरस्वती। बहुत सारे ही जो ऑप्शन हैं वो कोई महान हस्ती रहे हैं, तो किसी के ऊपर ही बनाया जा सकता है, पर एक ऑप्शन है जिनके ऊपर ये बनाया जाता है असल में, और अभी रिसेंटली आने भी वाली है उनकी डेथ एनिवर्सरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 6 दिसंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ब्रेन चाइल्ड जो था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही था। अब समय आ गया है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसका आंसर अभी मैं नहीं दूंगा, मैं बाद में या तो कमेंट्स में ही जरिए दूंगा या अगली वीडियो के जरिए दूंगा। तो वो क्वेश्चन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से ही रिलेटेड है। तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हुआ है नवंबर में, तो मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा सेगमेंट आता है जहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उन्होंने डिफाइन करा, तो वो कौन सा सेगमेंट है, उसका नाम क्या है? जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो क्या है, किस नाम से जाना जाता है उस सेगमेंट को, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की जरूर बताएं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently seen in the news, Swadesh, world's first multimodal brain imaging data and analytics was developed by। हाल ही में समाचारों में देखा गया स्वदेश, दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शंस हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य विभाग दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, या फिर नीति आयोग। करेक्ट आंसर पॉज करके वीडियो को जरूर दें। तो इसका करेक्ट आंसर है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में हेडक्वार्टर्स मैं बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हुई है तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने कहा कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। खैर, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। Which Indian spinner has reached the third place after Anil Kumble and Kapil Dev in terms of taking most wickets for India? भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए? तो ऑप्शंस हैं वॉशिंगटन सुंदर, ऑप्शन बी श्रेयस गोपाल, ऑप्शन सी राहुल चहर, ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा। इसका आंसर है रविचंद्रन अश्विन। चमचमाती हुई तस्वीर रविचंद्रन अश्विन की आ गई है। और मैं आपको रविचंद्रन अश्विन के बारे में नहीं, पर यहाँ पर एक क्रिकेटर का नाम मेंशन है अनिल कुंबले, उनके बारे में थोड़ा सा फन फैक्ट जरूर बताऊंगा कि अनिल कुंबले ऐसे वन एंड ओनली इंडियन क्रिकेटर है, या यूं कहूँ
या यूं कहूँ दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 क्रिकेटर हैं जिन्होंने पूरे के पूरे 10 विकेट्स झटके हैं एक किसी मैच में। तो वो अनिल कुंबले हैं, उन्होंने 10 विकेट लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ न्यू दिल्ली में एक टेस्ट मैच के दौरान एक इनिंग के अंदर। इनको प्रयास से जंबो बुलाया जाता है। और जो दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 विकेट चटकाए थे वो थे इंग्लैंड के जिम लेकर। तो इसी के साथ इतना ही है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। Recently, according to the latest report released, which country has become the richest country in the world, overtaking America? हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रशिया। तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। इसका फ्लैग है, फ्लैग भी आना चाहिए, क्विज़ में आ सकता है। गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी कर सकते हैं तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जैसे पहले भी कहा था बहुत ज्यादा आ रहे हैं। चाइना काफी कुछ कर रहा है इस समय। तो इसका आंसर सी चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which city has become the cleanest city for the fifth time in a row in the central government's Cleanliness Survey 2021 released? हाल ही में जारी केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? सूरत, या फिर बी इंदौर, सी चंडीगढ़, डी कानपुर। ओके, इसका करेक्ट आंसर इंदौर। काफी बार रहा है इंदौर, बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही क्लीन सिटी। ज्यादा कुछ इसमें बैकग्राउंड है नहीं, यही क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिस ईयर? हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है? ऑप्शन है साइना नेहवाल, कैरोलिना मरीन, प्रकाश पादुकोण या फिर तौफीक हिदायत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रकाश पादुकोण। उनकी फोटो भी आ गई है। मैं प्रकाश पादुकोण तो नहीं, मैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर दूंगा। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर इन मलेशिया में स्थित है, और साथ ही साथ इनके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक लार्सन इसके प्रेसिडेंट है इस महासंघ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट अंडर द मनरेगा स्कीम? भारत सरकार ने हाल ही में मनरेगा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया है? 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि, या फिर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि, 8,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि, या फिर मोर देन 15,000 करोड़ रुपीज, दैट इज 15,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि। और मनरेगा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वो आपको फोटो में दिख रहा होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक कह सकते हैं अंतर्गत आता है, एक योजना है। और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि एलोकेट करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनरेगा स्कीम के तहत। आगे बढ़ते हैं। Which medal did Paramjeet Singh of Amritsar win in the 49 kilogram weight category at the World Powerlifting Championships being played in Tbilisi, that is in Georgia? अच्छा, ये क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है मे बी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ऑप्शन से ना आए, जैसे कि परमजीत सिंह ऑफ अमृतसर, ये आपको ना पूछ ले जाए किसने जीता है 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, तो आप क्वेश्चंस को भी ध्यान रखिएगा। कहाँ खेला जा रहा है? तिबिलिसी जॉर्जिया। तो अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिबिलिस जॉर्जिया में जो है वो खेली जा रही विश्व पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 दैट इज 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं, दैट इज सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, या फिर नन ऑफ दीस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रॉन्ज मेडल। और उनकी फोटो भी है। और इसके पीछे का मैं बैकग्राउंड आपको ज्यादा, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपको क्वेश्चन के जरिए पता चल रहा है, सब कुछ दे दिया है। परमजीत सिंह जो कि अमृतसर से हैं, जिन्होंने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है जो कि तिबिलिस यानी कि जॉर्जिया में खेली गई है। ओके, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज पास द प्रपोजल टू मेक द कंट्रीज फर्स्ट साइबर तहसील? किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है? तो ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर असम। तो इसका करेक्ट आंसर दें, क्या हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अगर आप पढ़िए तो उसमें भी ये आता है, वहां पे मेंशन्ड है।
और मध्य प्रदेश के बारे में जो भी स्टैटिक जीके है वो भी दी हुई है। साइबर तहसील के बारे में भी एक अच्छा खासा पॉइंट मेंशन्ड है, तो वो आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली आंसर मध्य प्रदेश है, जैसा कि मैंने बता दिया है। उसका मैप ही है। The Indian Railways is building the world's tallest, that is 141-meter high railway bridge in which of the following states? भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर लंबा रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ऑप्शंस है असम, झारखंड, मणिपुर, तमिलनाडु। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी तमिलनाडु। कौन सा होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर आपको अगर पता है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं पता है तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। ये उसके कुछ स्ट्रक्चर्स भी आपको दिख रहे होंगे जो फोटो में दिख रहा है। बाकी थोड़ा सा अपडेट मैं आपको दे सकता हूँ इसका, कि जो ये ब्रिज बन रहा है वो this bridge is being erected under 110 kilometer long Jiribam Imphal railway project which links Imphal with the broad gauge network of India। मतलब ये जीरबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा है, 111 किलोमीटर लंबा और 141 मीटर ऊंचा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो इसके तहत ये इम्फाल को ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ इंडिया से लिंक करेगा। ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ इंडिया को समझने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, यार ये ब्रॉड गेज क्या है, नैरो गेज क्या है। तो ब्रॉड गेज एक तरह से स्टैंडर्ड है। जो रेल्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो ब्रॉड गेज के लिए अलग होता है, नैरो गेज के लिए अलग होता है, मीटर गेज के लिए अलग होता है। तो गेजेस होते हैं कई सारे, तो उसमें से एक ब्रॉड गेज है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कांतार्स ब्रांड जेट इंडिया 2021 रिपोर्ट, विच ब्रांड हैज इमर्ज एज द मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड इन इंडिया अक्रॉस टेक्नोलॉजी कैटेगरी? कांतार की ब्रांड जेट इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड प्रौद्योगिकी श्रेणी में भारत में सबसे उद्देश्यपूर्ण ब्रांड के रूप में उभरा है? ऑप्शन है अमेजॉन, स्विगी, सैमसंग या फिर एशियन पेंट्स। सारी कंपनी बढ़िया है, सारी कंपनी कुछ ना कुछ किसी ना किसी श्रेणी में अच्छा कर रही है, पर सबसे उद्देश्यपूर्ण ब्रांड के रूप में जो प्रौद्योगिकी श्रेणी यानी टेक्नोलॉजी कैटेगरी में उभरा है वो है अमेजॉन, ऑप्शन ए। और अमेजॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसके सीईओ के बारे में पूछा जा सकता है तो वो है मिस्टर एंडी जेसी या फिर जैसी, मिस्टर एंडी जैसी। और हेडक्वार्टर्स इसका है सियाटल, वॉशिंगटन इन यूएस। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which bank in India has launched the first of its kind credit card made from recycled PVC plastic? भारत में किस बैंक ने पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं डीसीबी, एचएसबीसी, इंडसइंड बैंक या फिर कैनरा बैंक। जो इसका आंसर है वो है एचएसबीसी। इसका फुल फॉर्म लोगों को नहीं पता होता है जनरली एचएसबीसी का, पर शॉर्ट फॉर्म में एचएसबीसी एक बहुत ही जाना माना नाम है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और हेडक्वार्टर्स इसके लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। और सीईओ इसका जो है वो है नोएल या फिर नील, मेरे ख्याल से नोएल बुलाना ज्यादा सही रहेगा, नोएल, एनओईएल, नोएल क्विन। इसके जो सीईओ है वो है नोएल क्विन। ओके, क्वेश्चन 45th, नेम द विनर ऑफ बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 52nd IFFI फिल्म फेस्टिवल। तो 52वें IFFI समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? वाकलाव कदरंका, राडू मुंटियन, निखिल महाजन या फिर ब्रांको स्मिथ। तो अभी हाल ही में ये गोवा में हुआ है संपन्न। इसके जो आंसर है वो होगा वाकलाव कादरंका। तो इन्होंने जो फिल्म है जिसके लिए जीते हैं उसका नाम भी मैं बता देता हूँ, उसका नाम है सेविंग वन हु वाज डेड। तो इसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड के किताब से नवाजा गया है। आगे चलते हैं। India's first privately built cryogenic rocket engine Dhawan-1 has been developed by which company? भारत का पहला निजी रूप से निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन-1 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस है पिक्सल, ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। फोटो भी आ गई है। स्काई रूट टेस्ट फायर्स इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। अब कुछ लोगों को क्रायोजेनिक का मतलब नहीं पता होता है, उनके लिए मैं क्रायोजेनिक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रायोजेनिक कुछ एग्जांपल होता है वो लिक्विफाइड नाइट्रोजन या CO2 हो सकता है। ये रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो कि रॉकेट में जब जनरली जब बहुत ज्यादा रैपिड हीट होती है, इवॉल्व होती है, तब उसको ये जो रेफ्रिजरेंट्स है या जो क्रायोजेनिक सिस्टम है वो कम करता है।
बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। इसका एक बहुत ही डीपर वर्जन है, इसका एक पीछे बहुत ही डीप साइंस है। बेसिक मुद्दा ये है कि ये रॉकेट में जो हीट इवॉल्व हो रही है उसको कंट्रोल करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं हीट को कंट्रोल करता है। तो ये क्रायोजेनिक प्राइवेटली बिल्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन स्काई रूट ने पहली बार इंडिया में टेस्ट करा है, जिसका नाम है धवन 1। आगे बढ़ते हैं। आगे है हु इज द हेड ऑफ द 5 member पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंटर टू ओवरसी टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान। सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित 5 सदस्यीय पैनल का प्रमुख कौन है? ऑप्शंस है रतन पी वटल, ऑप्शन बी है रमेश चंद्र, ऑप्शन सी वी के सारस्वत, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रतन पी वटल। ये हेड है 5 member पैनल के, जिनको सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत बनाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान है क्या? वो है नए संसद भवन व नए आवासीय परिसर का निर्माण हेतु किया गया गठन। यह एक नया चालू की गई योजना जो कि बन रही है रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली के पास। अगर आपको सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो हम लोग उसको भी ला सकते हैं अगर आप कमेंट में मेंशन करें। The next question, name the winner of the International Press Institute India Award for Excellence in Journalism for 2021। 2021 के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान IPI इंडिया अवार्ड के विजेता का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं लक्ष्मी सुब्रमण्यम एंड भानु प्रकाश चंद्र, ऑप्शन बी श्रीनिवासन जैन एंड मरियम अलवी, या फिर श्रीनिवासन जैन और मरियम अलावी, ऑप्शन सी ए और बी द्वारा संयुक्त रूप से, जैसे दैट इज जॉइंटली बाय ए एंड बी, ऑप्शन डी 2021 में कोई पुरस्कार ही नहीं दिया है, दैट्स नो अवार्ड इज बीइंग गिवन इन 2021। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, जॉइंटली बाय ए एंड बी। लक्ष्मी सुब्रमण्यम, भानु प्रकाश चंद्र, श्रीनिवासन जैन और मरियम अलवी, इन सबको एक साथ ये अवार्ड दिया गया है 2021 में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड इन विच कंट्री? दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में विकसित करने का प्रस्ताव है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, साउथ कोरिया। तो ये जो पहली फ्लोटिंग सिटी होने जा रही है उसकी हम अभी फोटो भी दिखाऊंगा आपको। एक अनुमानित फोटो है और ये हो सकती है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, साउथ कोरिया में से कहीं भी। तो इसका सही आंसर हो सकता है डी, साउथ कोरिया। इसका सही आंसर है डी, दक्षिण कोरिया, या फिर कहूँ साउथ कोरिया। ये जो फोटो है इसकी अनुमानित फोटो है एक फ्लोटिंग सिटी की। और ये जो प्रोजेक्ट है, जो प्लान है प्रपोज किया गया है, वो जॉइंट एफर्ट होगा यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूएन हैबिट एंड ओशनिक्स, एक कंपनी है उस द्वारा। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा और इसी के साथ जो अब स्टैट्स हैं वो क्या बताते हैं वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। हाँ, आपको यहाँ पे साइड में क्यूआर कोड दिख रहा होगा, वो क्यूआर कोड हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक का है। अगर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो यार जल्दी से क्यूआर कोड स्कैनर डाउनलोड करो गूगल प्ले से जाके, और हमारा ये चैनल का जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करके उसमें आपको लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करो, चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब इज प्रायोरिटी आपके लिए। अगर आपको चैनल पसंद आया, रिव्यू जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग और अच्छा लाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल का नाम है अफेयर्स हॉटस्पॉट। स्टैट्स जो बता रहे हैं 2020 के आसपास के स्टैट्स हैं, कुछ थोड़े मतलब रिसेंट ही है, ज्यादा पुराने नहीं है। मतलब एवरेज वे में कहूँ तो ये मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हो सकता है। इंस्टाग्राम पे हम लोग 8 महीने ज्यादा टाइम देते हैं और वहीं ट्विटर पे 18 दिन के बराबर टाइम देते हैं लाइव टाइम में, और स्नैपचैट पे 1 साल 2 महीना, और फेसबुक पे 1 साल 7 महीना, और यूट्यूब पे तो भरमार है 1 साल 10 महीना। तो ये जो सोशल मीडिया पे आप लोग इतना एक्टिव रहे हैं उसको आप लोग एक अच्छे वे में यूटिलाइज करें, उसके लिए हम लोग जल्दी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और क्योंकि मैंने देख रहा हूँ 1 साल 10 महीना आप इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं यूट्यूब को, मे बी बिकॉज आप सही राइट कंटेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी हो सकती है कि हम लोग अब अफेयर्स हॉटस्पॉट के जरिए और प्लेटफॉर्म के जरिए आपको द बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करें। जल्दी ही और वीडियोस लाएंगे और करंट अफेयर्स लाएंगे और स्टैटिक जीके लाएंगे। और अगर आपको
मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे। इनफैक्ट हम लोग क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। साइट भी रीडेवलप अभी डेवलपमेंट फेज में है हम लोग की, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेल कराए जाएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो तक पता चल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो विद दैट नोट, कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग, कीप मूविंग। ये है अफेयर्स हॉटस्पॉट, मेरा नाम रचित बंसल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट वॉज अ प्लेजर। ये हमारे चैनल का लिंक है, और टेलीग्राम का लिंक भी यही है, ऊपर दिख रहा है आपको। तो थैंक यू सो मच, दिस इज रचित बंसल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।